आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव के साथ हिंदी डरावनी स्टोरी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। आप लोग देख लेते हैं मगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लिया करो भाई प्लीज़। जब हुआ मेरा रूह से सामना भूतों और प्रेतों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन जब मेरा खुद एक रूह से सामना हुआ तब से मैं भी भूतों पर विश्वास करने लग गया हूँ। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि खंडरों में भूतों का वास होता है। जी बिल्कुल, ये बात सत्य भी है कि खंडरों में भूतों और प्रेतों का वास होता है। मेरा रूह से सामना भी एक खंडहर में ही हुआ था। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने कॉलेज की ओर से टूर पर गया हुआ था। हमारा टूर राजस्थान के भिवरा डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ था। सुना था कि वहाँ के खंडरों में भूतों का वास है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन जब देखा तो मान भी गया। मेरा नाम जोगिंदर है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे भूतों पर रिसर्च करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आज तक कभी भी मेरा सामना भूत या प्रेत या फिर किसी भी रूह से नहीं हुआ था। और जब हुआ तब से मैंने भूत, प्रेत और आत्मा और रूह या फिर साया इन सब पर रिसर्च करना पूरी तरह से ही बंद कर दिया। मेरे साथ टूर पर मेरी गर्लफ्रेंड नेहा भी गई हुई थी। वो भगवान पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती थी। उसे लगता था कि जब तक वो भगवान की पूजा करती रहेगी उसे कभी भी कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका ये मानना बिल्कुल ही गलत था। हम दोनों खंडरों में बहुत ही अंदर तक आ गए थे और वो भी ग्रुप से दूर अकेले। हमें लगा कि कुछ नहीं होता है खंडरों में, लेकिन हम गलत थे। खंडहर के जिस रूम में हम दोनों पहुंचे तो वहां से कुछ अजीबो गरीबो आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा कि खाली बंद कमरे से आवाजें नहीं तो क्या आएगी। हम दोनों वहीं पर कुछ देर के लिए बैठ गए कि तभी किसी के रोने की आवाज आने लग गई। हमने सोचा कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। हम नहीं डरे और तभी कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हमारे सामने एकदम से एक लड़की आकर खड़ी हो गई, जिसको हम नहीं जानते थे क्योंकि वो हमारे कॉलेज ग्रुप से नहीं थी। उसे हमने कभी भी नहीं देखा था। हमने उससे कहा कि हम दोनों रास्ता भटक गए हैं, क्या वो हमारे मदद कर सकती है? तो उसने कहा हाँ, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे चलते रहो, तुम ठीक जंगह तक पहुंच जाओगे। हमें नहीं पता था कि वो हमें कहाँ लेकर जा रही थी। हम दोनों उसके साथ साथ चलते रहे, लेकिन बहुत देर के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी मैंने एक मूर्ति को देखा जो कि उसे रूम में थी जहाँ पर नेहा और मैं बैठे हुए थे। मैंने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की भी वहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो अब गायब हो चुकी थी और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। हमने सोचा कि अब हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और हम जोर जोर से चिल्लाने लग गए कि अब हमारा क्या होगा, कि तभी हमें अपने कुछ दोस्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब उनको रिप्लाई करने लग गए थे चिल्लाकर। उन्होंने हमारी आवाज़ें सुनी और हमें ढूंढ निकला। मिलने के बाद नेहा और मैंने अपने सभी दोस्तों को अपने साथ घटी सारी बातें बताई, लेकिन कोई भी हमारी बातें मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सबको यही लग रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो सब क्या जाने की किस्मत तो हमारे साथ ही मजाक कर चुकी थी। बहुत बार हमें लगता है लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। सच क्या शायद कोई भी नहीं जानता है।